हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या नई एसआईपी वगैरह करवाना चाहते हो, तब आप उसके बारे में पूरा रिसर्च करते हैं, लोगों से सवाल जवाब करते हैं, कि पूछते हैं, सलाह लेते हैं। तो लोग बहुत सारे फंड्स के नाम सामने लेके आते हैं, जिससे आपका थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि भाई किस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँ, किसको छोड़ूँ। और कन्फ्यूजन सॉल्व ही नहीं होता कि भाई क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और कई स्मॉल कैप फंड कहेगा, कोई मिड कैप फंड कहेगा, कोई कहे डेट फंड, कोई कहेगा इक्विटी फंड। और उसके अंदर एक बड़ा नाम ये भी सामने आता है, इंडेक्स फंड्स। लोग कहते हैं कि भाई इंडेक्स फंड नॉर्मल म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये कैसे बेहतर है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और लोग ये भी कहते हैं कि भाई इंडेक्स फंड के अंदर जो फीस है, चार्जेस है, वो भी कम लगता है। तो वो कैसे लगता है, तो वो भी हम जानेंगे। मतलब नॉर्मल म्यूचुअल फंड से क्या फायदे, क्या नुकसान, वो सारी चीज़ें जानते हैं इस वीडियो के अंदर। अब सबसे पहला जो आपका सवाल होगा कि भाई इंडेक्स फंड होता क्या है, तो देखिए आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूं। इंडेक्स फंड को जानने से पहले हम इंडेक्स को समझ लेते हैं कि भाई इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए, इंडेक्स का नॉर्मल मतलब अगर कहें तो लिस्ट होती है, कोई भी लिस्ट। अब स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होगा कि स्टॉक्स की लिस्ट होगी इंडेक्स, ठीक है ना। तो ये जो स्टॉक्स की लिस्ट होती है, मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है। भाई जितने भी स्टॉक्स होंगे उन सब की परफॉर्मेंस को ये ट्रैक करेगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं कि जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 क्या करता है कि जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है, इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज मार्केट कैप के अनुसार जो बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज होती है, तो उन सब की परफॉर्मेंस को ये ट्रैक करती है। तो निफ्टी 50 50 कंपनियों का जो स्टॉक, 50 कंपनी होती है, उनके स्टॉक्स होते हैं, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है। तो ये इंडेक्स हो गया, निफ्टी 50 इंडेक्स। अब एक आता है सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर क्या होता है कि टॉप 30 कंपनी शामिल होती है, तो टॉप 30 कंपनी का इंडेक्स हो गया, इसको सेंसेक्स बोलते हैं। फिर एक आता है निफ्टी 100, जो टॉप 100 कंपनीज होती है, उनके परफॉर्मेंस को ये ट्रैक करती है। तो ये सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया कि इंडेक्स क्या होता है। अब इनसे रिलेटेड जो फंड्स होते हैं वो कहलाते हैं इंडेक्स फंड्स। जैसे इंडेक्स फंड्स कैसे, मतलब आप समझे नहीं। अब जैसे मान लो निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, तो क्या होता है कि इंडेक्स फंड क्या होता है कि डायरेक्टली जो निफ्टी 50 है वही पूरा पूरा इंडेक्स क्या है कि पूरा का पूरा ट्रैक करेगा, और उन्हीं जो टॉप 50 स्टॉक्स है उसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इसके अंदर फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है। जिससे ये निफ्टी 50 इंडेक्स डिसाइडेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। ठीक है, सेबी के द्वारा ये डिसाइडेड होता है कि भाई ये इसके अंदर 50 स्टॉक्स होंगे, तो डायरेक्टली क्या करेगा, उसी को ट्रैक करेगा इंडेक्स फंड। कोई अदर चीज जाने की जरूरत नहीं, कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है। और जिस प्रपोर्शन के अंदर इसके अंदर मतलब शेयर होंगे, उसी प्रपोर्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे मान लो निफ्टी 50 के अंदर अगर मान लो एग्जांपल के लिए रिलायंस का वेटेज है 10%, तो हमारा जो इंडेक्स फंड होगा उसके अंदर भी रिलायंस का वेटेज 10% होगा। मतलब इसके अंदर फंड मैनेजर अपनी तरफ से कोई भी स्टॉक ऐड नहीं करेगा, डायरेक्टली जो निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक्स होंगे वही के वही निफ्टी 50 जो फंड है उसके अंदर वही के वही पार्ट होंगे। इंडेक्स फंड क्या करता है कि सीधा इंडेक्स की कॉपी करता है, तो ये पैसिव म्यूचुअल फंड भी कहलाता है। जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कहलाता है, ये पैसिव म्यूचुअल फंड कहलाता है। अब देखिए एग्जांपल के लिए हम 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं इस इंडेक्स फंड के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर। तो उसके अंदर रिलायंस के वेटेज मान लो 10% है। ठीक है, तो हमारा जो पैसा है 10% के हिसाब से, जैसे हमने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए, तो 1,000 रुपए रिलायंस के अंदर जाएंगे, बाकी बचे 900 रुपए। तो वो 900 रुपए उन 50 कंपनीज के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, मतलब उसके अंदर भी वेटेज के हिसाब से अलग अलग जगह जाएंगे। इस तरह से ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया है। अब नॉर्मल म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होगा कि जो फंड मैनेजर है वो स्टॉक्स को सेलेक्ट करेगा, उसके अंदर अपनी मर्जी से या अपने पसंद से स्टॉक्स डालेगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि उनका एक्सपेंस, जो फंड मैनेजर है वो मैनेज करेगा या टीम काम करेगी, तो उनका खर्चा लगता है, उनको सैलरी देनी पड़ती है, तो वो खर्चा जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इसीलिए जो एक्सपेंस रेशियो है वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड के अंदर ज़्यादा लगते हैं और इंडेक्स फंड के अंदर कम लगते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड के अंदर तो कोई स्टॉक्स की लिस्ट बनानी नहीं, सीधा इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये चीज़ है, इस कारण क्या है कि जो पैसा है वो इंडेक्स फंड्स के अंदर कम लगता है। अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब इंडेक्स फंड के फायदे क्या हैं, तो इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा फायदा है लोअर एक्सपेंस रेशियो, जैसा मैंने आपको अभी समझाया। क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या होगा कि फंड मैनेजर को स्टॉक सेलेक्ट नहीं करने पड़ते, कोई फंड मैनेजर रखना भी नहीं पड़ता, तो उनको सैलरी नहीं देनी पड़ती, तो एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है। मतलब फीस बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। जैसे इंडेक्स फंड्स के अंदर क्या होता है कि 0.1% से 0.2% ये नॉर्मल रेट लगता है एक्सपेंस रेशियो, और मैक्सिमम 0.5 या 0.6% हाईएस्ट। नॉर्मल म्यूचुअल फंड में क्या होगा, मिनिमम 0.5 0.6 ये मिनिमम है,
और हाईएस्ट 2-2.25% तक भी जाता है। बट अगर नॉर्मल रेंज लेके चले तो 1 से 1.5% तक का एक्सपेंस रेशियो होता है, तो यहाँ खर्चा बच जाता है। और दूसरा फायदा ये है कि डाइवर्सिफिकेशन, एक ही इन्वेस्टमेंट के अंदर 50 से 100 कंपनीज जो होती है, जो भी इंडेक्स आप सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है और रिस्क थोड़ा कम होता है। फिर तीसरी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपको ये पता होगा कि आपके फंड के अंदर जो पैसा है किस किस स्टॉक्स में जाएगा और कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। और नॉर्मल म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि फंड मैनेजर क्या है कि अपनी लिस्ट भी बदलता रहता है और पूरा एकदम से हमें पता नहीं चलता। तो देखिए एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए। एक्सपेंस रेशियो कैसे काम करता है, तो नॉर्मली जो ये इंडेक्स फंड्स होते हैं उनमें 0.1-0.2% तक के एक्सपेंस रेशियो होते हैं। तो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किए तो एक्सपेंस रेशियो 0.1 या 0.2 के हिसाब से 100 से 200 रुपए ही हुआ। और मान लो जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड है उनमें 1 से 1.5% का नॉर्मली जो एक्सपेंस रेशियो रहता है, तो 1% कितना हुआ 1000 रुपए और 1.5% हुआ तो 1500 रुपए। तो कितना डिफरेंस हुआ नॉर्मल म्यूचुअल फंड से, लगभग 10 गुना के आसपास। और मान लो 2% किसी का एक्सपेंस रेशियो हो गया तो वो 2000 रुपए लगेंगे 1 लाख रुपए के पीछे सालाना। तो ये फर्क होता है, अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे तो बड़ा डिफरेंस आता है एक्सपेंस रेशियो के अंदर। तो ये जनरली इंडेक्स फंड्स के अंदर कम होता है। अब आपका सवाल होगा कि क्या सिर्फ हमें एक्सपेंस रेशियो देखकर ही फंड चुनना चाहिए? नहीं, बहुत सारी चीजें भी देखनी चाहिए। तो पहली चीज है एक्सपेंस रेशियो, ये तो देखना चाहिए, जितना कम हो उतना बढ़िया है, ठीक है। 0.1 या 0.2% तक हो तो ठीक है। दूसरा जो ट्रैकिंग एरर, आगे मैं आपको समझाऊंगा ट्रैकिंग एरर के बारे में, वो भी जितनी कम हो वो अच्छी है। फिर AUM अच्छा होना चाहिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट, और वो जो कंपनी है जो म्यूचुअल फंड हैंडल करती है उसका भी AUM अच्छा होना चाहिए। फिर आता है ट्रैकिंग डिफरेंस, फिर इंडेक्स और जो फंड है, इंडेक्स नॉर्मल इंडेक्स निफ्टी 50 या निफ्टी 100 है, और जो वो फंड है उसके रिलेटेड, उनमें ट्रैकिंग डिफरेंस कम होना चाहिए, मतलब सिमिलर लगभग होने चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें इंडेक्स फंड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा इंडेक्स सेलेक्ट करें? तो देखिए ज्यादातर लोग क्या है कि सिर्फ निफ्टी 50 का नाम सुनते हैं और डायरेक्ट उसी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता भी है एक ऐसा इंडेक्स भी है जो लगातार लंबे समय से निफ्टी 50 से भी ज्यादा बेहतर रिटर्न दिए हैं। और मजेदार बात यह भी है कि उसके अंदर रिस्क भी थोड़ा कम रहा है। मैं बात कर रहा हूं निफ्टी 100 की। तो निफ्टी 100 के अंदर भारत की टॉप 50 कंपनीज ही नहीं, बल्कि निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब अगली 50 बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई कंपनियां, वो भी शामिल होती है। यानी आज के मार्केट लीडर्स भी और कल के संभावित मार्केट लीडर्स भी। यही वजह है कि NSE में लिस्टेड कंपनियों के कुल कॉर्पोरेट प्रॉफिट का 70% लगभग सिर्फ इन 100 कंपनी से आता है। और इतना ही नहीं, और ये जो इंडेक्स है अपने 52 वीक हाई से लगभग 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई निफ्टी 100 के अंदर कौन से फंड के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसके अंदर हमें देखिए, मैंने आपको बताया एक्सपेंस रेशियो देखिए, ट्रैकिंग एरर देखिए और AUM वगैरह देखिए। तो उसमें एक एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड भी है, ये एक मजबूत ऑप्शन हो सकता है। इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.21% है और ट्रैकिंग एरर करीब 0.03% है। और इसका जो AUM लगभग है 1966 करोड़ रुपए, 6 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है और 100 रुपए से SIP शुरू की जा सकती है। बाकी ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है, इसके अंदर आप ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो, ये सारी चीजें चेक करके, ऑनलाइन चेक करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझाया है। आप कोई भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो एक्सपेंस रेशियो है, ट्रैकिंग एरर है, ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। अब देखिए निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 के अंदर फर्क क्या है? तो देखिए निफ्टी 50 होता है 1 से लेकर 50 जो टॉप कंपनियां होती है, तो ये टॉप बड़ी लार्ज कैप कंपनी होती है, तो ये स्टेबल मानी जाती है, मतलब ये ज्यादा हिलती नहीं है। फिर आती है निफ्टी नेक्स्ट 50, उसके अंदर 51 से लेकर 100 तक की रैंकिंग वाली जो कंपनियां होती है, तो ये नेक्स्ट 50 कहलाती है, मतलब जो आने वाले टाइम में निफ्टी 50 में शामिल हो सकती है। तो ये क्या है कि जो निफ्टी 50 वाली कंपनी है उनसे थोड़ी सी छोटी कंपनी होती है मार्केट कैप के हिसाब से, तो इनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है और ये फ्यूचर निफ्टी 50 है। थोड़ा इनके अंदर रिस्क भी निफ्टी 50 वाले जो स्टॉक्स हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर दोस्तों आता है निफ्टी 100, तो इसके अंदर 1 से लेकर 100 तक की कंपनियां शामिल होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ग्रोथ पोटेंशियल भी है, स्टेबिलिटी भी है। तो इसके अंदर निफ्टी 100 के अंदर कौन सी कंपनियां शामिल होगी? निफ्टी 50 वाली भी शामिल होगी प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 भी शामिल होगी, दोनों का मिक्सचर शामिल होगा। तो देखिए अगर आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए तो निफ्टी 50 अच्छा है, थोड़ा सा आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 अच्छा है, और आपको दोनों चाहिए तो निफ्टी 100 अच्छा है। उसी तरह से और भी कई सारे दोस्तों इंडेक्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक इंडेक्स, अलग अलग इंडेक्स होते हैं, जैसे सेंसेक्स का इंडेक्स हो गया, उसी तरह से अलग अलग IT इंडेक्स वगैरह बहुत सारे इंडेक्स होते हैं।
और अभी डिफेंस सेक्टर का आपको पता होगा वो इंडेक्स आए थे। तो अलग अलग इंडेक्स होते हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तब ये इंडेक्स फंड के फायदे वगैरह तो ये हमने जान लिए। अब नुकसान क्या क्या होते हैं इंडेक्स फंड के, वो भी जानना जरूरी है। तो देखिए नुकसान ये है कि भाई मार्केट गिरेगा तब ये भी गिरेगा, क्योंकि ये सीधा इंडेक्स ही है, तो ट्रैक होगा। अगर ये मार्केट गिरता है, आज जैसे निफ्टी 50 गिरा है, निफ्टी 100 गिरा, तो ये भी हमारा भी जो म्यूचुअल फंड है वो डाउन होगा। अब दूसरा, मार्केट से हम अगर बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जितना मार्केट परफॉर्मेंस करेगा वैसा ही हमारा फंड परफॉर्मेंस करेगा। मान लो जैसा निफ्टी 50 में या निफ्टी 100 में इन्वेस्टमेंट किया, तो जैसा वो इंडेक्स परफॉर्मेंस करेगा सेम वैसा ही रिटर्न देखने को मिलेगा, तो उससे बेहतर नहीं हो सकता है। फिर तीसरा चीज है ट्रैकिंग एरर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि बाद में बताऊंगा। तो कभी कभार क्या होगी, फंड होता है जो ये हमारा फंड है, और जो एक्चुअल इंडेक्स है जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी 100 है, उनके अंदर क्या है कि ट्रैकिंग डिफरेंस आ जाता है। इसको ही ट्रैकिंग एरर कहते हैं। वो जितना कम हो उतना बेहतर है। जैसे एक्सेस में मैंने आपको बताया 0.03 है, वो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया, तो कम होना चाहिए। फिर चौथा नुकसान ये कि जो कुछ बबल स्टॉक्स या न्यूज वाले एकदम स्टॉक्स आ जाते हैं, वो भी हमारे इंडेक्स के अंदर आ जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है किसी पर न्यूज आती है, वो एकदम से ऊपर चला जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, तो ऐसे स्टॉक भी खरीदने पड़ते हैं। मतलब वो उस इंडेक्स का भी पार्ट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे म्यूचुअल फंड का भी पार्ट होते हैं। तो ये कुछ नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। भाई ज़्यादा नुकसान नहीं है, जो चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ। तो अब ओवरऑल इंडेक्स फंड और नॉर्मल म्यूचुअल फंड में क्या फर्क होता है? तो देखिए इंडेक्स फंड क्या करता है कि सीधा इंडेक्स की कॉपी करता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड या जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर क्या होगा कि भाई जो फंड मैनेजर है वो स्टॉक सेलेक्ट करेगा, उसके अंदर किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। और इंडेक्स फंड के अंदर फायदा ये होता है कि कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए दूसरा जो मतलब डिफरेंस है, भी इंडेक्स फंड के अंदर एक्सपेंस कम लगते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है, कोई भी टीम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंडेक्स को कॉपी करना है। और वहीं जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड होते हैं उसके अंदर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि फंड मैनेजर होगा, उसकी टीम होगी, तो खर्चा लगेगा। अब इंडेक्स फंड के अंदर क्या होता है कि रिटर्न मार्केट के आसपास होते हैं, उससे ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और नॉर्मल म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होगा कि रिटर्न जो है मार्केट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। वो फंड मैनेजर पर डिपेंड करेगा उसका स्टॉक सिलेक्शन कैसा है। इंडेक्स फंड के अंदर क्या होता है कि रिस्क प्रिडिक्टेबल होता है कि भाई इतना रिस्क हो सकता है, ये हमें पहले से पता होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि फंड मैनेजर पर रिस्क डिपेंड करेगा, वो स्टॉक सिलेक्शन करेगा या बाद में जो स्टॉक्स के अंदर चेंजेस होंगे तो वो उस पर डिपेंड करेगा ज़्यादा। इंडेक्स फंड पैसिव कहलाते हैं और नॉर्मल म्यूचुअल फंड एक्टिव कहलाते हैं। ये एक्टिव म्यूचुअल फंड जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड, उसके भी फायदे हैं। अगर मान लो फंड मैनेजर बहुत अच्छा है, उसका स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा है, तो वो उसका जो रिटर्न है मार्केट से कहीं बेहतर भी हो सकता है। जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप जो फंड्स होते हैं, उनमें स्टॉक सिलेक्शन अगर अच्छा है तो कई बार जो मार्केट के जो रिटर्न है उनको भी वो बीट कर देता है। तो ऐसा होता है। नुकसान ये होता है कि भाई इसके अंदर फीस ज़्यादा होती है और हर फंड मैनेजर मार्केट को बीट नहीं कर सकता है, और गलत स्टॉक सिलेक्शन हो गया तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, नुकसान भी हो सकता है। ये चीज़ें होती है। इसीलिए इंडेक्स फंड क्या रहता है कि भाई एक सेफ माने जाता, मतलब थोड़ा रिस्क कम माना जाता है उनके अंदर, तो वो डायरेक्टली इंडेक्स को ही कॉपी करता है, किसी ज़्यादा रिस्क की, बड़े रिस्क की जरूरत नहीं होती है। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि ये इंडेक्स फंड किन किन को लेने चाहिए? हालांकि मेरे हिसाब से तो सभी को लेने चाहिए, बट उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं और जो लंबा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं 5 से 10 साल के लिए, और कम फीस देना चाहते हैं, और सिंपल और टेंशन फ्री रहना चाहते हैं कि ज़्यादा बार बार मार्केट को ट्रैक नहीं करना चाहते कि भाई फंड मैनेजर कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। हमको पता होगा कि निफ्टी 50 में किया है, निफ्टी 100 में किया है, स्टॉक्स की लिस्ट सामने है, और वो रेगुलर SIP करवाना चाहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर थोड़ा टेंशन कम होगा। तो मैंने नॉर्मल म्यूचुअल फंड, मतलब एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स फंड है, दोनों के फायदे और नुकसान आपको बता दिए। ठीक है, और अब आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंडेक्स फंड को लेकर सारे डाउट्स आपके क्लियर जरूर हुए होंगे। क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई है। जानकारी अगर आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।